नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शनि देव के गोचरीय परिवर्तन के प्रभावों की चर्चा हो रही है। शनि देव अपनी पहली राशि मकर से निकल करके अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत अद्भुत संयोग है। क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में 30 वर्ष पहले बना था और 30 वर्ष बाद पुनः बनेगा इस तरह का योग। तो फिर अगले 30 वर्ष के बाद ही यह स्थिति बनने वाली है, तो महत्वपूर्ण तो है ही। सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचर करेंगे। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह हैं, तो लगभग 30 महीने तक गोचर करेंगे। कहां पर? अपनी ही दूसरी राशि कुंभ में। कब? माघ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि 17 जनवरी 2021 दिन मंगलवार की रात में 4:30 बजे 4:30 पर अपनी पहली राशि मकर से निकल करके दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण से धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। तो किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे धनु लग्न अथवा राशि वालों के लिए? तो बहुत खुशखबरी की बात है। बहुत ही उत्तम गोचर होने जा रहा है और आप सभी के लिए एक शुभ संयोग है, एक बेहतर संयोग है, एक बेहतर परिणाम की तरफ लेकर जाने वाले हैं। ये आपके लिए धनेश होते हैं, आपके लिए पराक्रमेश होते हैं। क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तीसरे भाव में जा रहे हैं। तीसरे में, 11वें में, छठे में क्रूर ग्रह बहुत शुभ परिणाम देते हैं, तो आपके लिए तीसरे जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि धनु राशि, धनु लग्न के लोगों के लिए 7.5 समाप्त हो रही है। वाह, 7.5 का समापन, कितनी बढ़िया बात है। जो 7.5 साल तक दुविधा में थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कार्य नहीं बन रहा है, अवरोध हो रहा है, तनाव था, हर चीजों से तनाव की स्थिति थी, अब आप देखेंगे उससे मुक्त हो रहे हैं। तो तृतीय भाव पर क्या परिणाम देने जा रहे हैं? पराक्रम बढ़ाएंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, भाई बंधुओं मित्रों यारों में आपका सम्मान बढ़ेगा और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। सामंजस्य बनाए रखेंगे आप सामाजिक वातावरण में। सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे, कर्म क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे, कार्यस्थल पर आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपका सामाजिक कद बहुत बढ़ेगा। आप व्यापार के क्षेत्र से हैं तो व्यापारिक विस्तार आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप अपने व्यक्तिगत कोई व्यापार कर रहे हैं वहां भी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आपके जहां भी कार्य क्षेत्र हैं, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आप संपूर्णता देने जा रहे हैं, खूब अच्छा करने जा रहे हैं, बिना अवरोध के आप कार्य करने जा रहे हैं। परंतु इनकी दृष्टि पड़ेगी कहां? पंचम भाव पर, मेष राशि पर नीच दृष्टि। तो संतान पक्ष से चिंता जरूर रहेगा। तो जब आप भाई बंधुओं मित्रों में ज्यादा समय देंगे तो बच्चों से शिकायत आएगी ही आएगी। जब आप सामाजिक कार्यों में ज्यादा खो जाएंगे तो बच्चे संतुष्ट कहां होंगे? जब आप सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा खो जाएंगे तो पढ़ाई कहां करेंगे? जब आप सामाजिक क्षेत्र में बैठ जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, तो लिखेंगे कहां से आप? पढ़ाएंगे कहां से आप? पढ़ेंगे कहां से आप? सीखेंगे कहां से आप? तो दुविधा वाली बात तो हो गई। दोनों नहीं हो सकता कि सामाजिकता भी निभा लीजिए और पढ़ भी लीजिए, ये संभव नहीं है। परिवार को समय कम देंगे, इस कारण से संतान पक्ष से थोड़ी चिंता आ जाएगी। स्वास्थ्य खराब होगा, समय नहीं दे पाएंगे तो चिंता बन जाएगी। संतान असंतुष्ट हो सकता है, संतान गलत मार्ग पे भी इस बीच जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा संतान को लेकर के और आपके अपने कार्य क्षेत्रों को लेकर के, ध्यान रखना है। अगली इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? अगली इनकी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर। तो पिता जब घर में साथ नहीं देंगे तो पिता खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के कारण, पिता के सहयोग सानिध्य में कमी आ जाएगा। आप अपने में खो जाएंगे तो परिवार और पिता दोनों तनाव में आ जाएंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा, सामंजस्य बैठाइएगा। कार्यों में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जब आप सटीक कार्य ही नहीं कर पाएंगे, सामाजिक हो जाएंगे, तो काम कैसे बनेगा आपका? नहीं बनेगा।
तो अभी तक आप कमाए हैं, अब यहाँ खर्च करेंगे। आप जब खर्च करेंगे तो पिता, पुत्र और परिवार थोड़ा सा असंतुष्ट रहेगा। इसमें सामंजस्य आपको बैठाना पड़ेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, भाग्यों में अवरोध हो सकता है, कार्यों में भाग्य का साथ नहीं मिला, ये सब चीजें होती रहेंगी। लेकिन यहाँ भी बहुत नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। समय समय पर अवरोध के साथ प्रगति हो जाएगी। आप अपने बाहुबल से, अपने बुद्धि बल से, आप अपने पराक्रम के बल पर अच्छा कर ले जाएंगे। उसके बाद अगली दृष्टि इनकी व्यय भाव पर पड़ेगी। तो जब व्यय भाव पर होगा ही होगा, जब आप मित्रों यारों के साथ समय व्यतीत करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है धन खर्च होगा। घूमने फिरने जाएंगे तभी मित्रता ज्यादा प्रगाढ़ होगी, तो खर्च होगा। तो जब खर्च होगा तो परिवार भी नाराज होगा, पिता भी नाराज होंगे। तो थोड़ा सा पिता पुत्र अवरोध और खर्च का वातावरण, और खर्च में आपकी ऊर्जा का खर्च होगा, तो ऊर्जा का खर्च हो रहा है। आपके स्वास्थ्य का खर्च होगा, भाई काम अपने पर ध्यान नहीं देंगे तो स्वास्थ्य पर खर्च होगा। आप के कर्म का भी खर्च होगा, तो भी खर्च हो रहा है। तो खर्च भी खूब होगा, यात्रा भी खूब होगा, व्यापारिक विस्तार करेंगे तो भी खर्च होगा। तो ऊर्जा का, धन का, सम्मान का, समय का, सबका खर्च होगा। लेकिन सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपकी बहुत मजबूत होगी, बहुत अच्छा होगा। विदेशी यात्रा कर सकते हैं, आंखों की समस्याएं बीच बीच में होंगी, थोड़ा खर्च बढ़ेगा। कुल मिलाकर के यह जो गोचरीय परिवर्तन है सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत सकारात्मक होने जा रहा है। धन आएगा, धन में वृद्धि जरूर होगी। आप जो बोए हैं अब तक 2.5 वर्षों तक, उसी को काटने जा रहे हैं, तो आपको फल प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया कार्य आप करेंगे। सोशल सेक्टर से जुड़े हैं तो भी आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन अब संतान पक्ष से जो अवरोध आ रही है उसके लिए उपाय क्या करना है। पिता के क्षेत्र से, भाग्य के क्षेत्र में जो कमी आ रही है उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। जो आपके व्यय के भाव पर खर्च हो रहा है, व्यय में खर्च होगा, उसके लिए आपको उपाय तो करना पड़ेगा। तो उपाय आप करेंगे तो किसके अनुसार करेंगे? राशि के अनुसार बिल्कुल नहीं, लग्न के अनुसार करेंगे। तो धनु लग्न के आप हैं तो धनु लग्न के लिए उपाय करेंगे। तो लग्नेश को मजबूत किए रहिए, पुखराज पहने रहिए, और पंचम भाव को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की खूब आराधना करिए, मंगल महाराज की खूब उपासना करिए। और सूर्य देव, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य की राशि पर पड़ेगी, सिंह राशि पर, भाग्य पर पड़ेगा, तो सूर्य देव को मजबूत करने के लिए माणिक्य रत्न धारण कर लीजिए। तो माणिक्य रत्न जब धारण करेंगे तो 4 चांद लग जाएगा, भाग्य बढ़ जाएगा, पिता का वर्चस्व बढ़ा रहेगा। तो आपको गलत रास्ते पर जाने से पिताजी रोक देंगे, परिवार के लोग रोक देंगे, और आपका सम्मान बचा रह जाएगा, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे सामाजिक क्षेत्र में भी। तो उपाय आप ये करते रहिएगा। अब आप समझ गए कि आपको देखना कैसे है। देखना है आपको सबसे पहले लग्न के अनुसार इस गोचरी परिवर्तन को, उसके बाद आप चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। नहीं पता तो नाम राशि के अनुसार भी देखिएगा, लेकिन मूल है लग्न के अनुसार पहले समझना है। लगभग 60% चीजें आपकी लग्न पर ही घटित होंगी। शेष चंद्र राशि, सूर्य राशि से, नाम राशि से आप समझ सकते हैं। सब मिलाकर 40%, लग्न पर केवल आपको मिलेगा 60% प्रभाव। तो दोनों को संयुक्त करिएगा, दोनों को अलग अलग समझिएगा, अपने मिला लीजिएगा, फिर आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बेहतरीन हो जाएंगी। आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपके जीवन में शनिदेव की शुभ कृपा प्राप्त हो, और कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए। हमारे पेज उत्थान ज्योतिष संस्थान पंडित दिवाकर त्रिपाठी को सब्सक्राइब किए रहिए, फेसबुक पेज को फॉलो किए रहिए, जिससे आपको कार्यक्रम भी समय पर मिलता रहे। साथ ही हम लाइव कार्यक्रम में जब आए तो आपके प्रश्नों का उत्तर सीधे दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।